जय माता दी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं नवरात्र आ चुके हैं, मार्च चल रहा है। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उस यात्रा की। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आ गया है मार्च, नवरात्रे आने वाले हैं और हर कोई प्लान कर रहा है वैष्णो देवी जाने का और माता जी के दर्शन करने का। तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग जा सकते हैं, क्या रहने का वहाँ पे इंतजाम रहेगा, क्या क्या व्यवस्था की गई है और कैसे आप लोग वहाँ पे मैनेज करते हैं हर एक चीज। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक मेहरोत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल संस्कारी जेमिनी। और चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नवरात्रों के अंदर माता वैष्णो देवी के दर्शन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नवरात्रों में वैष्णो देवी यात्रा क्यों इतनी खास है। क्योंकि ये 9 दिन माता रानी के लिए सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं और हर दिन एक शक्ति के रूप की पूजा की जाती है और उनको माना जाता है। ये है चैत्र नवरात्रे, जो कि शुरू हो रहे हैं मार्च 30 से। मतलब ये परफेक्ट टाइम रहने वाला है माता रानी के दर्शन के लिए और हर कोई चाहता है कि वो इस समय माता रानी के दर्शन करे। लेकिन एक बात बता दूं, नवरात्रों में सबसे ज्यादा भीड़ रहने वाली है और हर एक चीज प्लान करके चलना ही बिल्कुल समझदारी का काम होगा इस नवरात्रों की यात्रा में। एग्जैक्ट डेट्स नोट कर लीजिए, मार्च 30 को ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये अप्रैल 7 तक चलेंगे। और यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग प्लान कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि वैष्णो देवी तक कैसे पहुंचे। यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट कटरा जम्मू एंड कश्मीर में, और वहां तक पहुंचने सुपर इजी है, चाहे वो ट्रेन से हो, फ्लाइट से हो या फिर रोड से। सबसे पहले ऑप्शन रहने वाला है हमारा ट्रेन का। अगर आप लोग दिल्ली, मुंबई या किसी बड़ी सिटी से आ रहे हो तो जम्मू तवी स्टेशन तक ट्रेन पकड़े। वहां से कटरा 50 किलोमीटर दूर है और बसेस या टैक्सी 1 घंटे में ड्रॉप कर देंगी। या डायरेक्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन तक ट्रेन ले सकते हैं आप। ये स्टेशन बिल्कुल कटरा के पास है और सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है हमारा बाणगंगा चेक पॉइंट से। आइए बात करते हैं फ्लाइट की। अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो जम्मू एयरपोर्ट सबसे क्लोज रहेगा 50 किलोमीटर कटरा से, और वहां से टैक्सी आपको मुश्किल से हार्डली 1 या 2 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको पहुंचा देगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन अभी सही आप लोगों को पता है कितना ज्यादा रश रहने वाला है। अगर आप लोग ट्रेन की बुकिंग कर रहे हैं फ्लाइट की, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा आप अभी इसी टाइम बुक कर लें, क्योंकि इतने ज्यादा रश के चलते आप लोग को एंड मोमेंट पे टिकट्स तो नहीं मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो कि है बाय रोड। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल पसंद करते हैं तो दिल्ली से कटरा 650 किलोमीटर है, 10 से 12 तकरीबन घंटों का ड्राइव है। डायरेक्ट बसेस भी मिलती हैं आपको यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर से, जिनका तकरीबन 800 से 1500 तक का किराया होता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होती है और बजट फ्रेंडली होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बस इतना याद रखना, नवरात्रों में रश की वजह से एडवांस बुकिंग जरूर करें, वरना सीट मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहली कंपल्सरी चीज की, जो कि है रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है। आप कटरा पहुंच गए, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप, यात्रा रजिस्ट्रेशन। बिना इसके आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो कैसे करेंगे, क्या तरीके हैं इसके? 2 तरीके हैं। सबसे पहला ऑनलाइन तरीका सबसे इजी है, ऑनलाइन मेथड, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे maavaishnodevi.org। अपने मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास OTP आएगा और उसके बाद वो वहाँ पे आप OTP एंटर करेंगे एंड आपको यहाँ पे यात्रा पर्ची मिल जाएगी। एक पर्ची पे 10 लोग तक रजिस्टर कर सकते हैं। प्रिंट आउट या फोन पे सेव कर लीजिए, उसके बाद बाणगंगा चेक पॉइंट पे आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑफलाइन का। अगर आप लोग ऑनलाइन बुक नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से कटरा पहुंचने के बाद, तो यहाँ पे काउंटर भी होता है आपका, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। आप वहां पे जाके फ्री में पर्ची ले सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में लाइंस बहुत लंबी होती है, 2 से 3 घंटे की वेट करना भी पड़ सकता है। इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आप लोग रजिस्टर करा चुके हो और आपके पास यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची आ चुकी है, ये सिर्फ 6 घंटे तक वैलिड रहती है, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाती है। तो यही ट्राई करना, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है तो आप 6 घंटे के अंदर अंदर वहां पे चेक पॉइंट तक पहुंच जाओ। अब मैं बात करने वाला हूँ असली एडवेंचर की, जो कि शुरू होता है 12 किलोमीटर के ट्रैक कटरा से भवन तक। लेकिन दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ट्रैकिंग, पोनी या हेलीकॉप्टर। कौन सा बेस्ट रहेगा, डिटेल्स में आपसे बात करता हूँ और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं उस हिसाब से कि आपको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर बात करो ट्रैकिंग की, तो ट्रैकिंग यहाँ पे 12 किलोमीटर की रहती है। अगर आप फिट हो और नेचर एंजॉय करना चाहते हो तो ट्रैकिंग बेस्ट रहेगी। कटरा से भवन तक का 12 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ पे लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं आपको पहुंचने में ऊपर भवन तक।
रास्ते में इंपॉर्टेंट स्टॉप्स हैं, बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी पे माता रानी का आपको एक मंदिर मिलेगा। यहाँ थोड़ी देर रुकने का और बैठने का भी टाइम मिलता है आपके पास। लेकिन अगर आप लोग लेते हैं पोनी या पालकी, वैसे मैं रेकमेंड तो आप लोगों को नहीं करूंगा। देखिए, जो मर्जी हो, अगर आप लोग यात्रा करने जा रहे हैं, अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं तभी करिए। लेकिन आपकी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको ये चीज़ लेनी पड़े, तभी इस चीज़ का इस्तेमाल करें, वरना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस चीज़ का। क्योंकि आप लोग खुद देखते हैं आजकल वीडियोज़ में कितना ज़्यादा इन जानवरों के साथ जुल्म किया जाता है, इनको कितना मारा जाता है, ठीक से खाना भी नहीं खिलाया जाता। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये चीज़। बट फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रेट 500 से 1500 रुपए तक का रेट रहता है यहाँ पे, पालकी का या पूनी का, जो कि आप लोग ले सकते हो। वहाँ पे डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है और कितना वेट है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका हेलीकॉप्टर का। अगर आप थोड़ा लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पहुंचने का, तो आप लोग बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर, जिसका तकरीबन 2100 रुपये का एक तरफ का किराया होता है। और यहाँ पे आपको 8 मिनट में भवन तक पहुँचा देगा। बेसिकली 2 किलोमीटर पहले तक इनका स्टॉप होता है, जो ये जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर उतारता है। एंड वहाँ से आप या तो पोनी ले सकते हैं या तो वॉक कर सकते हैं। और आपको लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी बुकिंग 60 दिन पहले शुरू होती है और नवरात्रों के लिए तो ये पूरा का पूरा बुक होने वाला है। तो आप फटाफट से ट्राई करिए अगर आप लोग बुकिंग करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर की। फाइनली जब आप ऊपर भवन में पहुंच चुके हैं और दिल खुश हो जाएगा आपका ऊपर जाने के बाद, लेकिन डिपेंड करता है कितनी भीड़ है और आपका नंबर कितनी देर में आएगा दर्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, पेशेंस लेके चलिए। अगर आप लोग नवरात्रों में जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा भीड़ रहने वाली है। अगर हम बात करूँ तो 5200 फीट की हाइट पे है ये भवन। और जब आप जाएंगे अंदर माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो आपको 3 पिंडियां हैं जहाँ पे दर्शन करने का आपको मौका मिलता है, जहाँ पे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन होते हैं केव के अंदर जाने के बाद। और अगर मैं दर्शन की बात करूँ तो दर्शन यहाँ पे फ्री है, लेकिन आपको 2 से 6 घंटे लग सकते हैं अंदर। और नवरात्रों के टाइम पे तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। और बैग्स और फोन अंदर अब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको लॉकर्स मिलते हैं फ्री में। और आजकल नया वहाँ पे आपने देखा होगा कि स्मार्ट लॉकर्स भी आए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपके अरेंज होते हैं वहाँ पे। यू जस्ट हैव टू स्कैन करना है अपने फोन से, पेमेंट करनी है। उसके भी चार्जेस 50 रुपीज ही होते हैं, डिपेंडिंग हम कितना बड़ा लॉकर चाहिए और कितना छोटा चाहिए। तो अपना फोन बैग वहाँ पे भी रख सकते हैं। एंड वो पूरा इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है एंड सब पूरी उसके में वहाँ पे, लेकिन सिर्फ वो ऑनलाइन पेमेंट ही होती है वहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद वहाँ पे दर्शन होने के बाद भैरव बाबा भी जरूर जाए। वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर, जो कि रोप वे जाता है। अगर मैं रोप वे की बात करूँ तो 100 रुपये का किराया है एक जने का, जिसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं आपको ऊपर पहुंचाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वहाँ पर रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं खाने के अरेंजमेंट्स है कि नहीं है। अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सब कुछ अरेंज किया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भवन पे फ्री डोमेट्रीज है बेसिक, लेकिन वहाँ पे आपको पेड रूम्स भी मिलते हैं 500 से 1500 रुपए तक के, जो एसी नॉन एसी दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। कटरा में भी होटल्स हैं आपके पास, वहाँ पे भी ऑप्शन रहेंगे, आप लोग ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ श्राइन बोर्ड, वहाँ पे श्राइन बोर्ड के अंदर बुकिंग की, तो वो भी आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप लोग बुक कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं खाने की, तो भवन में बिल्कुल खाने की फ्री लंगर सेवा है, जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ पे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब आपको खाने के लिए मिलता है वहाँ पे फ्री में। लेकिन वहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स हैं जो धीरे धीरे अब बन रहे हैं, जहाँ पे आप लोग और भी चीजें अगर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। और अब बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था, एक सीक्रेट टिप जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली यात्रा के समय। तो वो सीक्रेट टिप मेरी तरफ से यही रहेगी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं 30 मार्च से। आप लोग प्लीज 30 और 31 को अवॉइड करें वहां जाना। अगर आप लोग वहां पे जाना भी चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, 1 से जाएं, थोड़ी भीड़ वहां पे कम हो जाएगी जाने के लिए और आपको थोड़े जल्दी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी भीड़ लगी होती है इस टाइम पे वहां पे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वैष्णो देवी यात्रा की डिटेल्ड गाइड। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ अगर मैंने मिस करी होगी तो मैं इसके अंदर आपको ऐड कर दूंगा, कमेंट्स के अंदर उसको पिन कर दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें और जितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं हूँ आपका होस्ट सार्थक मल्होत्रा। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।